हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक को। सिख धर्म का जो संस्थापक है, किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और सिख गुरु माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो भारत की जो जनगणना है वो सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं? भारत देश में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर हैं 35। पांचवा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। छठा क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में जनगणना का शुभारंभ 1872 ईस्वी में हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो अब जैसे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि किस कारण से हो रही है? तो जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम। जैसे कि जो जन्म है वो अधिक हो रहा है और मृत्यु दर कम हो रही है, इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आठवां क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो उसके 10 वर्ष बाद जनगणना की जाएगी। नौवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, उनका नाम है राजघाट। 11वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 12वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। 14वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हॉलैंड में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। 16वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 17वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वो भी जनसंख्या की दृष्टि से। 18वां क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, मुंबई फ्रॉम महाराष्ट्र। 21वां क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे खेल दिवस कब मनाया जाता है और ये किसके जो किस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि किसके जन्म दिवस के को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम राज्य में स्थित है। 24वां क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी।
25वां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है वो आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। 26वां क्वेश्चन है, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो सिख गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा सिकोह, जो हिंदुओं के प्रति बड़ा उदार व्यवहार रखते थे, जबकि औरंगजेब जो है वो मुसलमानों के प्रति मतलब एकदम कट्टरवादी थे और वो हिंदुओं के प्रति बहुत गंदा व्यवहार रखते थे। 27वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। 28वां क्वेश्चन है, किसने अमृतसर की नींव रखी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर की नींव रखी। 29वां क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ है? भारत में हीरे की खान है पन्ना फ्रॉम मध्य प्रदेश। 30वां क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। 31वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 32वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 33वां क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 34वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। 35वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। 36वां क्वेश्चन है, धामी गोली कांड कब हुआ? धामी गोली कांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। 37वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 38वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? तो भारत के संविधान का संरक्षण है उच्चतम न्यायालय। 39वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद द्वारा 1990 में लागू किया गया या पारित किया गया। 40वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। 41वां क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म है किसान कन्या। 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे माना है? तो कुंभ मेला जो है वो मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसे यूनेस्को ने मान्यता दी है। 43वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 44वां क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। 45वां क्वेश्चन है, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? तो विजेताओं को पद्म पुरस्कार जो है वो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। 46वां क्वेश्चन है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है पद्मश्री। पहला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न और तीसरा है पद्मश्री। 47वां क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। 48वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो भारतीय जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं वर्णित हैं। अलग अलग राज्यों की 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान में राजभाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, अनुसूची 8। जो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। 50वां क्वेश्चन है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी भाषा जो है वो जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।